अस्सलाम वालेकुम और आदाब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, ज़ीशान राणा साहब मेरे से छोटे हैं, लेकिन मैं साहब करके बोलूंगा, क्योंकि किसी को इज्जत देना, समझो कि एक इज्जतदार आदमी ही इज्जत दे सकता है। लेकिन उनने मुझे क्या कह दिया कि अगर वो दो जमातें पढ़े हुए हैं, अरे भाई मैं भी अनपढ़, मेरे वालिद साहब भी अनपढ़ और चौधरी अब्दुल गनी भी अनपढ़, मेरा पूरा खानदान अनपढ़, आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़े लिखे। ज़ीशान राणा साहब आप पढ़े लिखे हो। आज आपने मेरी एक वीडियो पे रिएक्ट किया। रिएक्ट क्या किया? उस वीडियो में मैंने यह बात कही कि कुछ लोग जो हैं वो मियां अल्ताफ साहब के कामों पे भी जो है वो दावा कर रहे हैं, और पीएमजीएसवाई की जो रोड्स हैं, जब तक मियां अल्ताफ साहब का जो है उसमें सिग्नेचर नहीं होता तब तक वो रोड जो है अप्रूव नहीं हो सकती। क्या मैंने गलत कहा? अगर मैंने गलत कहा, मैं तीसरी बार फिर कह रहा हूं कि अगर मैंने गलत कहा तो मैं आपसे माफी मांगने के लिए आऊंगा, लेकिन अगर मैंने सही कहा तो आपको भी पब्लिकली जो है माफी मांगनी चाहिए। मैंने यह बात कही, वो क्यों कही? क्योंकि आपके डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि जब तक मियां अल्ताफ साहब का सिग्नेचर पीएमजीएसवाई की रोड पे नहीं होगा तब तक वो रोड अप्रूव नहीं हो सकती। ये देन जो है मियां अल्ताफ साहब की है, ये आपके डिप्टी सीएम के बयान के ऊपर हमने बयान दिया। या तो आप मुझे झुठलाइए या तो आप डिप्टी सीएम को झुठलाइए। और दूसरी बात, आप जो ये आज लोगों को अनपढ़ कहने लगे हो, आज जो आप अपने दायरे से बाहर निकल चुके हो, आपको मैं एक बात कहूं कि मेरे स्टेज में भी बड़े लोग ऐसे आए जो आपके वालिद साहब के खिलाफ बात करते थे। मैं उनके मुंह के आगे हाथ रख देता था। मेरे महफिल में जो है वो किसी के खिलाफ बात नहीं की जाएगी। ये मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाया था। क्यों? क्योंकि आपके वालिद साहब मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन आपने वो लज नहीं रखी, हमने आज तक रखी हुई थी। राणा साहब के बीच में और मेरे बीच में भी जो है वो आज तक वो लज रही थी, लेकिन वो लज जो है आज आपने खत्म कर दी। जब हमारे बीच में जो कौम के सरदार आते हैं, जो कौम के ठेकेदार आते हैं कि कौम खतरा में आए, नाक शर्म की गल है। आज नाक शर्म की बात नहीं है। क्या आज चौधरी जफर जो है उसके बेटे के ऊपर उंगली उठाई जा रही है? जावेद राणा साहब के बेटे जो हैं वो इस तरीके से उंगली उठा रहे हैं। क्या आप ये सवाल नहीं कर सकते कि इमरान जफर ने एज ए डीडीसी होते हुए आज तक कभी उंगली नहीं उठाई जावेद राणा साहब पे? आप पहले पूरी बात सुनिए। मैंने आपके वालिद साहब का नाम नहीं लिया था। मैंने आज तक राणा साहब की मुखालफत नहीं की। मैं आज पहली बार ओपनली यह बात बोल रहा हूं, आज तक राणा साहब की मुखालफत नहीं की। मैं दिल से उनकी इज्जत करता हूं। मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, और हमारे बुजुर्ग हैं। मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन आप ऐसे ही किसी को जो है वो अनपढ़ नहीं कह सकते, दो जमात पढ़े हुए नहीं कह सकते, और यह नहीं कह सकते कि आपकी सियासत खत्म हो चुकी है। ज़ीशान साहब, आप भी डीडीसी का इलेक्शन हारे, आपकी भी सियासत खत्म हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह ने आपको इज्जत दी, अल्लाह ने आपके खानदान को इज्जत दी, अल्लाह ने आपके वालिद साहब को इज्जत दी। आज आप इस पोजीशन पे बैठे हुए हो। आप कोई पेशीन गोई नहीं कर सकते हो कि कल इमरान क्या होगा, कल इमरान क्या नहीं होगा। ना ही मैं पेशीन गोई कर सकता हूं कि मैं कल क्या होऊंगा। यह अल्लाह को बेहतर पता होगा। एक वक्त ऐसा था कि वो बोलते ना, कमाल और जवाल, आप जवाल के नीचे आए हुए थे, लेकिन अल्लाह ने कमाल दिखाया, अल्लाह ने मंत्री बनाया। मेरा अल्लाह जो है वो सबका मालिक है, लेकिन आप नीचे लगे हुए थे, अल्लाह ने आपको ऊपर उठाया। यह वक्त होता है, लेकिन अंत और खुदा को बैर होता है। इस तरीके से मत कीजिए। और एक और बात आपने कही कि मियां साहब हमारे और हम उनके, वो हमारी तंजीम से हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं और वो हमारे हैं। अगर उनके मुंह से आप ये बात कहलवा दो
तो मैं आपके जूते पे पानी पीऊंगा ज़ीशान राणा साहब। वो एक ऐसे खानदान से हैं कि उस खानदान से ऊपर कुछ नहीं है। आपकी तंजीम उस खानदान से ऊपर नहीं है। आज अगर वो कह देते हैं कि मैं सिर्फ तंजीम का हूं, तो हम उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा वादा है, आप उनसे ये बयान करवाइए, अगर आप में हिम्मत है तो। उनका इलेक्शन हुआ, हम नंगे हो गए। कोई पीडीपी से था, कोई कांग्रेस से था, कोई बीजेपी से था। सब लोग एक हो गए कि उस दरबार को, उस गद्दी को हमने देखना है। तो आज मियां साहब ये कहेंगे कि मैं एक तंजीम से हूं, उस तंजीम से आप उनको बांधोगे? कहलवा दो कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से हूं और ये जितने लोग बात कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, हम इसके बाद बात करना छोड़ देंगे, आपके कहने पे छोड़ देंगे, हम आपकी जूती पे पानी पिएंगे। लेकिन अगर आप उनकी जुबान से ये बात नहीं कहलवा पाए तो फिर आपको भी कुछ करना पड़ेगा। आज वो तहजीब के दायरे के अंदर मेरा एक असूल था कि तहजीब के दायरे के अंदर सियासत करो, तहजीब के दायरे के अंदर सियासत करो। अरे आप तो जो पुराने काम हैं उनको भी गिनवा रहे हो, जो हमारे काम है उनको भी गिनवा रहे हो, जो हमारे काम, जो हमारे फंड्स हैं उनको भी यूटिलाइज कर रहे हो। कहां से अपने आप को शाद जो है वो कहला रहे हो? मैंने एक ही बात कही है, अंत और खुदा को बैर होता है। बड़े बड़ों के दौर आए, बड़े बड़ों के दौर चले गए। जो हक पे रहते हैं उनका दौर रहता है। हम भी चाहते हैं कि आप हक पे रहो। मैंने, अगर आप अपने वालिद साहब से पूछना कि जिस वक्त हमारी बात हुई थी आपके वालिद साहब की और मेरी, मैंने कहा था कि ज़ीशान को आप पब्लिक में उतारो, मैं उसके साथ हूं, मेरा छोटा भाई है। मैं चाहता हूं कि एक नौजवान चेहरा जो है वो पब्लिक के सामने आए। अगर आप अपने वालिद साहब के हाथ में कुरान रखोगे ना तो आपको यह साबित होगा। लेकिन मुझे उस दिन का जो है वो अफसोस है कि पहली बार मैंने पहचानने में गलती कर दी। आज आपके वालिद साहब के साथ में हो सकता हूं, लेकिन आपके साथ, आपके मतलब बहुत छोटा था जब मैं आया था सियासत में। मैंने इस तरीके से किसी की मुखालफत नहीं की। मैं किसी को बोलूं 2 क्लासें पढ़ा है, मियां साहब हमारे तंजीम, अरे यार कुछ सीख लो। पहले 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 सबसे बड़ी बात यह है कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो है वो एक लिसनर होता है, वो किसी बात को सुनता है। इमरान जफर ने अगर किसी भी जगह यह बात बोली हो कि राणा साहब ने यह बात कही कि मैं पीएमजीएसवाई की रोड में ले आया, बहुत से लोग दावा कर रहे थे, मियां साहब का नाम नहीं ले रहे थे, मैंने उनका नाम लिया। लेकिन वो बोलते हैं तो चोर की दाढ़ी में तिनका, वो आपने करके दिखा दिया। लेकिन अब टक्कर जो है टक्कर बराबर रहेगी। तैयार रहना, एक तरफ एक अनपढ़ इंसान और एक तरफ पढ़ा लिखा खानदान। अब तैयार रहना कि हम आमने सामने आते रहेंगे, आप तैयार रहना।